They said I can't, but I said I can. They said it's impossible, but I said I can make it possible. Every journey starts from this single step. By this line, I would like to greet to all the honorable guests, judges, teachers, and all dear my friends. So I came in front of you all having brought the very fantastic, very interesting story, which is relatable from our life, also which is relatable. But before telling about my story topic, I would like to ask one question with you all, and I want the attention of you all. Please listen carefully. Question is that मान लीजिए अगर आपके सामने ऐसे चार रहस्यमय आईने रख दिए जाए जो आपके पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर एंड पॉसिबिलिटी को बताते हो, तो आप में से ऐसे कितने लोग हैं कि उन आईनों के सामने अपने आप को देखना चाहेंगे? प्लीज रेज योर हैंड. मुझे लगता है सिर्फ बच्चे ही देखना चाहते हैं. ओके, चलो ठीक है. तो ये बच्चे ही देखना चाहेंगे अपना पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर. आप लोग तो ठीक है, आप लोग भी मेहनत करेंगे. तो बाय दिस क्वेश्चन आई वुड लाइक टू स्टार्ट माय स्टोरी इज दैट, and I would like to tell you my story topic, which is totally dependent upon the four mysterious mirror. So once upon a time, एक अर्ना नाम का एक नॉर्मल लड़का था जो अपने घर जा रहा था. जब वह अपने घर पहुंचा, घर पहुंचने के बाद जब वह अपने रूम की तरफ आगे गया और जैसे ही अपने रूम पे एंटर किया, तो उसने अचानक से देखा कि उसके सामने चार मिरर रखे हुए थे जो उसके पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर एंड पॉसिबिलिटी को बताते थे. तो उन आईनों को देख के थोड़ा सा शॉक हो गया कि क्या मुझे इन आईनों पे देखना चाहिए या नहीं. थोड़ी देर उसने सोचा, विचारा, फिर उसने डिसीजन लिया कि हाँ, मुझे इन आईनों पे देखना चाहिए. और जैसे ही वो थोड़ा सा आगे गया आईनों के पास और पहले आईने पे देखा, तो पहला आईना उसके पास्ट को बताता था कि पास्ट में उसने वो पास्ट मतलब पहला मिरर उसके पास्ट को बताता था जो उसने बचपन में अपने सारे पल बिताए हैं, और उस पल को भी बताता था जो अर्नव ने अपने डर की वजह से छोड़ दिया था या भूलना चाहता था. तो जो पहला मिरर था उसके पास्ट को बताता था. जब वो दूसरे मिरर की ओर गया तो दूसरा मिरर उसके प्रेजेंट को बताता था. मतलब कि प्रेजेंट में अभी वो क्या है, कौन है, और अपने पास्ट के डर की वजह से वो आज प्रेजेंट में वो आदमी नहीं बन सका, पॉपुलर आदमी नहीं बन सका, सक्सेस आदमी नहीं बन सका जो आज प्रेजेंट में बनना चाहता था. तो जो सेकंड मिरर था उसका प्रेजेंट बताता था. जब वह तीसरे मिरर की ओर गया तो तीसरा मिरर उसके फ्यूचर को बताता था. तीसरा मिरर उसके फ्यूचर को बताता था कि एक मतलब फ्यूचर में एक बूढ़ा आदमी होगा. वो एक मतलब कि उसके बारे में कोई जानेगा नहीं, उसके बारे में कोई मतलब उससे कोई बात नहीं करना चाहेगा, उसके बारे में कोई किताब नहीं लिखी जाएगी, उसके बारे में कोई पढ़ना नहीं चाहेगा. मतलब कुल मिला के ये है कि उसके बारे में मतलब वो फेमस नहीं हो पाएगा, और जो वो बनना चाहता है फ्यूचर में वो नहीं बन पाएगा बिकॉज ऑफ हिज फियर. तो जो तीसरा मिरर था उसके फ्यूचर के बारे में बता रहा था. और जब वह सडन चौथे मिरर की ओर गया तो चौथा मिरर उसके पॉसिबिलिटियों के बारे में बता रहा था कि अगर वो हिम्मत और साहस से अगर परिश्रम करेगा तो वो बुढ़ापे मतलब फ्यूचर में एक बूढ़ा आदमी होगा, उसके बारे में सभी जानना चाहेंगे, उससे सभी मिलना चाहेंगे, और उसके बारे में किताबें लिखी जाएंगी, उसके बारे में सभी पढ़ना चाहेंगे. मतलब जो फ्यूचर वो बनना चाहता है वो बन सकेगा बिकॉज ऑफ हिज हार्ड वर्क. सो द एंड जब चारों आईनों को देखने के बाद जब वो रूम से बाहर आया तो उसने खुशी से चिल्ला के बोला, यस, अब मैं इस चौथे आईने को ही चुनूंगा और अपने लक्ष्य को इजीली प्राप्त करूंगा. जो फ्यूचर में मैं बनना चाहता हूं वो बन के रहूंगा. सो द मोरल ऑफ द स्टोरी इज दैट हमारे जीवन में भी ऐसे चार रहस्यमय आईने हैं जो हमारे पास, प्रेजेंट, फ्यूचर एंड पॉसिबिलिटियों को बताते हैं. बट हमारी जो जिंदगी की असली पहचान इस बात पर डिपेंड करती है कि हम किस आईने को चुनते हैं. अगर हम हिम्मत और मेहनत के रास्ते को चुनते हैं तो हमारा जो लाइफ में जो गोल है, जो लक्ष्य है, वो इजीली हम प्राप्त कर सकते हैं. और जब हम हिम्मत और परिश्रम के रास्ते को, हिम्मत और परिश्रम के आईने को चुनते हैं तो उस समय हमारा चेहरा सिर्फ चेहरा नहीं रह जाता है, वो एक पहचान बन जाता है. थैंक यू.